सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। डॉक्टर खुशी गुजरात करता है एंड मैं परफेक्ट मिसेस इंडिया जो यहाँ 2 ब्यूटीज़ हैं जो विन कर चुके हैं, पेजेंट भी ऑर्गेनाइज़र को ऑर्गेनाइज़र हूँ और परफेक्ट वुमन मैगजीन की एडिटर एंड पब्लिशर। और जैसे कि नाम परफेक्ट वुमन है तो इट्स ऑल अबाउट वुमेंस। हम वुमेंस एक दूसरे के लिए हैं, उनको लिफ्ट करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं और उनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो वो ड्रीम जो उन्होंने कभी ख्वाब देखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। राइट में जो बैठे हैं ये ब्यूटीज़ हैं जो परफेक्शन के साथ हैं, जो मम्मी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है और सबसे पहली बात एक परफेक्ट वुमन है जो अपना घर चलाते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं और अब उसके साथ साथ अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए कहीं कोई भी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। तो ये परफेक्ट वुमेन्स मिसेस इंडिया जो अभी हुआ है हाल ही में, इसमें हमारे कोविड के नॉर्म्स बहुत है। नॉर्मली हर साल हमारे 30 कंटेस्टेंट्स होते हैं, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस और हम सब के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने साथ जितने जुड़े हैं उनका भी, क्योंकि जब पेजेंट में कोई कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करती है तो वो अकेली नहीं होती, उनके साथ उनकी फैमिली भी पार्टिसिपेट करती है, उनके साथ हमारे जो पेजेंट के क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वी ऑल वर्क टुगेदर अंडर वन रूफ। तो उस चीज़ को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने 12 फाइनलिस्ट को कंफर्म किया था जो यू कैन से चुनिंदा फ्लावर्स हैं हमारे गार्डन्स के। तो ये उनकी जो पहले कलियाँ थी अभी खिल के फूल बन चुकी हैं। तो ये कंटेस्टेंट्स हो एंड देन टॉप 6 आते हैं जिसमें से टॉप 5 हमारे थे और फिर 4 कंटेस्टेंट्स। तो शी इज़ द विनर, फर्स्ट रनर अप और ये है हमारी विनर। मैं मिसेस राखी वाजारिच, मैं एक फिटनेस कोच हूँ लास्ट 17 years से। I was a housewife, then a tutor, then an overweight person, and then a fitness coach. तो ये ख्वाब जैसा है, ये ख्वाब जैसा है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पेजेंट में आ जाऊँगी and I'll be the winner. It's like a real dream come true. तो मैं सब औरतों को जो वहाँ है, जो बैठी हैं, ऐसा उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका माइंड सेट रखें और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें। मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं कर सकती? ये एक मैं सहेली के तरीके से बताना चाहती हूँ। और हर एक औरत जो हाउसवाइफ है या जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें तो वो अव्वल है ही, और घर में भी वो हार्डवर्क करके बैलेंस करती है घर और काम। शी कैन डू एनीथिंग। रोलर कोस्टर जर्नी है, लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एक स्ट्रगल है जो पहले से, बहुत पहले से प्रोफेशन में था, बाद में केम अक्रॉस विद परफेक्ट वुमन, खुशी मैम, गीत मैम और एक अचीवर्स अवार्ड मिला था फॉर परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड फॉर करेक्टिव फिटनेस। करेक्टिव फिटनेस यानी जिनको भी नी और बैक के इश्यूज़ हैं वो मैं करेक्शन करके देती हूँ, रिहैब करती हूँ नी। तो ये जर्नी बहुत स्ट्रगलसम था एंड देन दे वर देयर विथ मी टू बूस्ट मी, लाइक वुमन एम्पावरमेंट की तरह उन्होंने मुझे पुश किया और इधर कर दिया। आई एम सो वेरी हैप्पी ओवर जर्नी। इन्होंने ये साबित किया कि उम्र सिर्फ हम इट्स जस्ट नंबर और कुछ नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहो, इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई उम्र नहीं है। ये सोच के हम पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, अरे भाई हमारी तो उम्र हो गई, ये हम अपने आप को खुद बूढ़ा कर देते हैं। वरना तो जवानी तो ख़त्म नहीं होती कभी। क्यों हमेशा ये कहा जाए कि बुढ़ापा बहुत लंबा है? हमारी सोच है जो हमको बूढ़ा करती है और कुछ नहीं करती। और इन्होंने ये चीज़ को साबित किया है। जब मैं एज की बात करूँ, शी व्हेन वी स्पोक अबाउट कि हमें पार्टिसिपेट करना है इन आवर पेजेंट, देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर एज, नो क्राइटेरिया फॉर योर साइज, नो क्राइटेरिया फॉर योर हाइट, और इट्स लाइक फ्लॉलेसली बिकॉज इंडियन ब्यूटीज कम्स विद ऑल शेप्स एंड साइजेस। तो वी ऑलवेज एनकरेज
इंडियन ब्यूटी कि आप इंडियन हो, आप मदर हो, आप एक फिटनेस कोच हो, आप कितनों के लिए मोटिवेशनल एक आइकन बन सकते हो। और इनका विन करना हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत शॉक हो गए थे जब जूरीज ने और हर किसी ने इनको रिकमेंड किया था। बिकॉज हाँ, ये अपने आप में फिटनेस के लिए, जब आप एक वाइफ थी, व्हाट वाज योर एज? शी वाज 90 और 100 kgs। देन शी स्टेप्ड बैक कि मुझे फिट रहना है, देन शी टर्न बैक। तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन था। ट्रांसफॉर्मेशन करके वो यहाँ तक आई और आज ये साबित करती है कि आप कोई भी एज में हो, इन 50s हो या 60s हो रहे, आपका परफेक्शन ही आपको स्टेज पे लेके आता है, आपका कॉन्फिडेंस है जो आपको क्राउन तक ले जाता है। और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। जो एक क्राउन आता है वो सिर्फ आपको जीतना ही नहीं होता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जूरी ये ज़रूर देखती है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर सकते हो कि नहीं। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि जब मैं देखती हूँ कि राखी राजन सासू माँ है, 87 ईयर ओल्ड है, एंड हस्बैंड एंड 1 डॉटर। एक बेटी है जो प्रोफेसर है वालिया कॉलेज में, एंड शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर और MCOM के HOD है। पहले ही जब भी फॉर्म भर दिया था तभी मैंने पूछा था, एंड आई ऑलवेज आस्क, मैं सब मेरा जो भी करियर अभी तक का है, जो मैंने 16 सर्टिफिकेशंस किए हैं, वो सब उनके सपोर्ट से ही किए हैं। जो भी 16 सर्टिफिकेशंस हैं अभी तक, योगा में, एरोबिक्स में, रिबॉक में, जो भी है, मैंने सब उनको पूछ के और सपोर्ट मिला है और बैलेंस किया है घर और काम, वो सब करके ही मैंने आता है। ऐसी बात है, मेरे लिए मेरे विनर्स बहुत ही स्पेशल हैं। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वुमेंस हैं और फैमिली है, तो एक चीज़ होती है जब ये चीज़ मेल और फीमेल दोनों पे जाती है, और फीमेल्स मेरे ख्याल से इस पर अवार्ड ले जाती हैं जब हम कोई भी डिसीजन लेती हैं फीमेल्स, तो पहला उनका डिसीजन के लिए टॉक्स जो होती है फैमिली में होती है, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी में हर चीज़ सबसे पहले तो फैमिली है, तो फैमिली कम्स फर्स्ट। और जब फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है ना, तब फिर आपकी वो उड़ान को कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ इन दोनों के लिए मैं कहूँगी। इवन जब मैं अपनी विनर्स के बारे में बात करती हूँ, ये हैं, ये रश्मि दुबे हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट वुमन, भी हमारी फर्स्ट रनर अप है। और विनर्स आर विनर्स, एक बार उनके लिए कोई सीमा नहीं होती है। एंड शी इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल सिंगर। तो ये अपने बारे में बताएंगे। मैं रश्मि सक्सेना दुबे हूँ और मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, डांसर हूँ और एक हीलर हूँ। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसे रही आपकी? शुरू से ही मैं 3 साल की उम्र से स्टेज पे शोज़ करती आई हूँ, सिंगिंग के, डांस में, एक्टिंग भी करती रही हूँ। और स्टेज से और दर्शकों से मुझे बहुत प्यार है, वो मेरी एनर्जी है, उनसे एनर्जी मिलती है, मुझे ऑक्सीजन मिलती है। और जब मैं हर एक की लाइफ में, मेरी हो या इस संसार में कोई भी मनुष्य है, सभी की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द हैं, लेकिन हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का एक सहारा लेके अपने स्ट्रेस को रिलीव करना ज़रूरी है, और वो करना भी चाहिए। और मेरी लाइफ में भी बहुत तकलीफ़ें हैं। मेरा बेटा है, वो स्पेशल चाइल्ड है, विजन नहीं है उसकी लाइफ में, और बचपन से मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो बचपन का भी स्ट्रगल बहुत था, क्योंकि 3 भाई बहनों को अपने अलावा मुझसे जो छोटे थे उनको बड़ा करके, एजुकेशन, उनकी शादियाँ सब करके मैंने अपनी शादी की थी। उसके बाद मैं यहाँ मुंबई में आई थी। मेरे हस्बैंड राइटर हैं, TV सीरियल राइटर हैं, लेकिन जब हमारा बेटा हुआ तो उसकी आइज़ में प्रॉब्लम था, और वो बाद में सर्जरी के बाद उसका विजन पूरा चला गया। तो स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि इसको कैसे कम किया जाए। तो मैं वापस अपनी छोड़ी हुई जो चीज़ें थी, सिंगिंग थी, एक्टिंग थी, डांस था, वापस इसमें इसलिए आई कि हमारी जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। उससे हम जितनी भी टेंशन है कुछ टाइम के लिए उससे बाहर निकल जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ऐसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही हूँ। फिर अभी लॉकडाउन के बाद जब शो वगैरह स्टार्ट हुए तो फेसबुक पे परफेक्ट वुमन का मैंने ऐड देखा, फिर मैंने अप्लाई किया। मैं यहाँ आई, खुशी जी से और गीत जी से मिली, और बस यहाँ हूँ आपके सामने। क्योंकि किचन से निकल के यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। 10 लोगों की मिसेज को 10 लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, फैमिली में, हस्बैंड से, सास से, सबसे। तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये? मेरे लिए मुश्किल परिवार से इजाज़त लेके कुछ करना है वो नहीं है,
मेरे लिए खुद की ही सीमाएं हैं, क्योंकि मेरा बेटा मुझ पर पूरी तरह से डिपेंड है, इसलिए मैं एक अपनी सीमा में रह के ही काम कर सकती हूँ। अगर वो खुद से सब कुछ कर रहा होता तो मैं बहुत फ्री होती। मेरे हस्बैंड चूँकि मीडिया में हैं और आज 95 से इसी मुंबई में ही वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बाहर जाके काम करना क्या होता है, और उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो या वो मत करो। बस ये है कि घर में राय लेके हम जो करें कर सकते हैं, उतनी दिक्कत नहीं है। मदर इन लॉ का प्रॉब्लम था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, लेकिन वो भी शायद मान जाती हैं अगर होती तो, कि हाँ ये कर रही है तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दुबे बोले तो यूपी से बिलोंग करते हैं आप? जी, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं, मैं कायस्थ हूँ, मैं सक्सेना हूँ, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, क्राउन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए? ये जो सर पे पहना है ताज, ये सोचे तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, सोचे तो क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, ऐसा होता है कि लोगों के लिए ये होता है, देखने वालों की नज़र में होता है कि ये शायद हमसे बेटर है, इसीलिए उनको ये मिला। तो ये क्या करके यहाँ तक आए हैं वो जानना चाहते हैं, और हमें भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी कहना है जो हम कह सकें, उनसे उनको प्रेरित कर सकें कि आप भी कर सकते हो, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम पहने हुए हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हाँ आप भी घर से निकल सकती हो, आप भी ये सब कर सकती हो, उम्र का कोई बंधन नहीं है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट रहता है। मैं इस मामले में शायद मैं लकी हूँ कि मैंने कहा मेरे हस्बैंड ही इस फील्ड में है, तो मेरे लिए तो बल्कि ये सपोर्ट है कि मैं उनसे राय ले लेती हूँ कि ये जगह ठीक है कि नहीं, मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं, ये सब करूँ कि नहीं। तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। हाँ, आज से काफ़ी साल पहले जब मेरी मदर थी, वो ज़रूर, मैं छोटी सी थी, कहीं डांस करके आती थी तो चिढ़ती थी, वो गुस्सा करती थी, बल्कि उल्टा था कि मेरी मदर कहती थी कि ये सब मत करो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें कुछ बनना है, और हम कायस्थ हैं, हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ के हमें एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ही कलेक्टर बनो, कुछ ऐसा काम करो, ये सब मत करो। उनके लिए ज़रूर था, वो टाइम भी और था, ये टाइम और है। पहले इतना खुले विचारों के लोग नहीं हुआ करते थे। कितना प्राउड फील करते हैं आप ये ताज को पहनकर? मैं मतलब अच्छा लग रहा मेरे चेहरे की स्माइल से देखिए। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खुशी जी का और गीत जी का कि वो लोग इस तरह से स्टेज देते हैं, इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो लोग तो पहले ही खुश हो जाते हैं जब हमारे नॉर्म्स पढ़ते हैं कि दिस इज द ओनली पेजेंट वेयर देयर इज नो क्राइटेरिया, जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए नहीं है और हाइट नहीं है। जब मिसेस हैं हम इतना कहते हैं कि शादीशुदा होना चाहिए, जब मिस हैं तो वो सिंगल होने चाहिए, बाकी एज की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कल जो हमारा परफेक्ट मिस अभी होने वाला है उसमें भी एज की कोई सीमा नहीं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब जूरी डिसाइड करती है तो जूरी ये ज़रूर देखती है कि वो अपने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं, ये एक चीज़ होती है। क्योंकि कोई भी आप कहीं पर भी जाए, आज आप कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो यही होती है कि आपको जो पद दिया जाता है आप उस पद को निभा सकें, आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ये एक चीज़ हम चेक करते हैं। बाकी तो हर औरत परफेक्ट है हमारे लिए। मेरा नाम आयशा शेख है और मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, क्लोथिंग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड ज्वेलरीज में। खुशी ने हम लोग को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, खुशी और गीत ने। मैं और मेरे साथ मेरी जो को पार्टनर हैं मोना गायकवाड़, वो आज है नहीं, पर हम दोनों ने मिलके ये पेजेंट में क्लोथिंग स्पॉन्सर किए थे, जो ये पहन के इन्होंने रात वॉक किया था जिसमें इनमें और खूबसूरती के चार चांद लगे थे। बस वो उसमें जुड़ के हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि मतलब हम तो नहीं कर पाए खैर, और ये लोग करते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। आई एम अ पर्सन जिसको मोटिवेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ जैसे आप लोग बिहाइंड द कैमरा लोगों को स्टार बना देते हो, वैसे हम लोग भी हैं बिहाइंड द कैमरा स्टार्स के पीछे रह के उनको स्टार्स बनाते हैं, उसमें खुशी मिलती है। कितना मुश्किल था या आसान था आपके लिए सब करना? मुश्किल तो क्या, मुझे फैशन वर्ल्ड में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे तो अच्छा लगता है फैशन इंडस्ट्री से जुड़ के, तो अच्छा था। मेहनत तो बाकी इन लोगों की थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही थी ये लोग, तो रिजल्ट आपके सामने है। कुछ हाउस वाइफ भी आपके यहाँ पर आई रहेंगे, तो उनके लिए आपने किस तरीके से डिज़ाइन किया था?
हाउसवाइफ मैं बेसिकली प्लस साइज में ही कॉन्सेंट्रेट करती हूँ बिकॉज अभी बहुत कम लोग हैं प्लस साइज के, या दैट्स व्हाट, डिजाइनर बहुत कम है। बहुत कम है प्लस साइज को, मतलब लोग ऐसे समझते हैं कि प्लस साइज वालों को फैशन करने का यही नहीं है, राइट ही नहीं है, वो कुछ पहन नहीं सकते या बेचारे पहनते हैं तो उन पे जजमेंट पास किए जाते हैं। और मैं प्लस साइज को बहुत सपोर्ट करती हूँ, एज मैं भी खुद भी प्लस साइज में ही कंसीडर हूँ। तो और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप हमारी मर्जी से प्लस साइज में जाते हैं। हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, औरतों में बहुत किस्म के हेल्थ इश्यूज होते हैं जो वो ना चाहते हुए भी वो प्लस साइज में चली जाती है। हम घर का भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हस्बैंड्स बाहर भी संभालते हैं, सब चीज़ संभालने में कभी कभी हम खुद की हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं ना चाहते हुए भी। वो ही एक हमारा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से हम प्लस साइज में चले जाते हैं। और कुछ औरतें जो कर पाती हैं वेरी गुड, वो दे अचीव, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बट जो बेचारी प्लस साइज में है कोई बात नहीं ना, हम जैसे डिजाइनर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। आखिरी सवाल, किस तरह के ड्रेस आपने तैयार किए, कौन सा कपड़ा था, उसमें क्या था और क्या लुक थी, जो आपने थीम होती है हर डिजाइनर की एक थीम को लेकर? एक्चुअली हम लोग ने फर्स्ट राउंड तो इन लोग का इंडो वेस्टर्न था, सेकेंड राउंड में इनका बीच पे, बट उसमें अपने कफ्तान्स वगैरह, बीच कफ्तान्स वगैरह ये किए थे as gracefully with the pageant of Mrs. का रखते हुए, and the third round was the party wear। तो इस हिसाब से हम लोग ने ये किया। जो आगे राउंड कल है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ उसमें भी है हम लोग, तो उसमें भी वही फर्स्ट राउंड जाएगा इनका इंडो वेस्टर्न, सेकेंड थोड़ा बीच वेयर टाइप में जाएगा, डिसेंट बीच वेयर में, एंड थर्ड वही फिर इनका इंडियन वेयर में ही जाएगा। मेरा नाम राजेश दुबे है और मैं राइटर हूँ, टेलीविज़न सीरियल्स लिखता हूँ। मुझसे इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो मैंने जो इन्होंने क्राउन पहना है, ये सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा वगैरह इन लोगों के देखा था, फिर इसके बाद इनका देखा रहा हूँ, तो मेरी खुशी का पारावार नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ क्राउन आ गया इसलिए, क्योंकि ये शादी के पहले तो बहुत तकलीफें इन्होंने बताया में उठाई। शादी भी की तो पहले भाई बहनों की शादी करने के बाद उनको नौकरी धंधे से लगाने के बाद 3 भाई बहन, उसके बाद खुद शादी की। शादी करने के बाद में जब एक मौका आया कि यहाँ पर अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, कि जब मौका आया कि यहाँ पर कुछ कर सकती हैं, तो हमारे एक बच्चा जो पैदा हुआ जिसकी आंखें नहीं, वो देखता नहीं था, बचपन से उसको संभालने में लग गई, 17 साल से उसकी सेवा कर रहे हैं। तो 17 साल हो गए मेरे को ये तकलीफ देखते हुए कि इतनी टैलेंटेड है लेकिन कहीं कुछ कर नहीं सकती, बच्चे में अपना पूरा जीवन दिया हुआ। और उसके बाद में भी अभी इन्होंने डिसीजन ले लिया हीलिंग करने का, कि अपने जीवन को समर्पित कर दिया ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई डॉक्टर इलाज नहीं करते, उनका इलाज ये करते हैं। तो आजकल ये हीलिंग करते हैं लोगों को। कितनी खुशी है सर आपको ये इस बारे में? बहुत खुशी है। ये सब करने के बीच में अगर इनको ये मिला है तो बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो खुशी होगी, दिल में अच्छा लगा होगा। वैसे ये कि सभी लोग जितने भी पति हैं वो अपनी पत्नियों की खुशियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें कहाँ से कैसे खुशी मिलती है और वो उन्हें दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो जीवन है घर के अंदर कट रहा है, उसमें औरतें तो अपने आप को झोंक ही देती हैं, बीवी बन के और बहू बन के और माँ बन के अपने आप को वो झोंक देती, और हम लोग उनकी इस झोंकने को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है।